नमस्कार, इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी योगिनी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया सुशांत। पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप जारी है और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मरीजों और मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक रिसर्च आई है जो ये बताती है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 30% में पेट से जुड़ी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। उनके मुंह का स्वाद चला जाता है, उन्हें किसी चीज की गंध महसूस नहीं होती, एसिडिटी, पेट में भारीपन महसूस होता है, गैस बनने के साथ भूख न लगने की भी दिक्कत सामने आई है और ये कोरोना के नए लक्षण भी है। मीनाक्षी, वैसे भी सुशांत, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से भी लोगों में पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इंसान के शरीर में अक्सर बीमारियां पेट से ही फैलती हैं। कहा जाता है कि अगर पेट फिट तो सब हिट, और अगर आपको गैस है, कब्ज की परेशानी है, एसिडिटी रहती है तो घबराइए नहीं, क्योंकि इसका इलाज आपको इस शो में मिलेगा। क्योंकि आपके पेट से जुड़ी हुई हर परेशानी को दूर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुर्वेद और योग अभ्यास के जरिए बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज बताने वाले दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु और योग के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, सुशांत जी आपको भी, और इंडिया टीवी के सभी योगी दर्शकों को। हम योग करने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कहते हैं कि अगर है आपको गैस तो समझिए पानी में गई भैंस, लेकिन आज हम उस भैंस को बाहर निकालेंगे और पानी को भी कंट्रोल करेंगे और ये सब कुछ इसमें मदद करेंगे स्वामी रामदेव। आइए शुरू करते हैं कोरोना से जंग बाबा रामदेव के साथ। पेट में एसिड भोजन को पचाने का काम करता है, लेकिन कई बार ये एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है। पेट में भोजन कम और एसिड ज्यादा हो जाता है, जिससे एसिडिटी की समस्या हो जाती है। समय पर भोजन न करने से और ज्यादा तनाव लेना भी एसिडिटी की वजह बनता है। कई लोगों को तो क्रोनिक एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। आज इसकी हम चर्चा करेंगे और दर्शकों को यह भी बता दें कि अब से कुछ देर के बाद एक तो पहले आसनों की बात होगी, उसके बाद हम क्रोनिक डिजीज जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, उसका इलाज क्या है। ग्लूटेन युक्त भोजन कई लोग नहीं खा सकते, उनको एलर्जी हो जाती है, वो कैसे इससे निजात पा सकते हैं। साथ ही एक्यूप्रेशर के जरिए आप कैसे ठीक कर सकते हैं गैस की, एसिडिटी की समस्या को, आज उसका भी जिक्र होगा, लेकिन वो दूसरे हिस्से में आएगा। स्वामी जी, शुरुआत इसी से करते हैं। कौन से आसन जिससे गैस की समस्या ठीक हो, क्योंकि ये एक लौती ऐसी बीमारी है जो आपको तो तकलीफ देती है, लेकिन अगर आपको आराम हो तो बगल वाले को भी तकलीफ देती है। तो देखो सुशांत जी, एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, ये खाली इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म करने वाला प्रोग्राम है। सही बात। जो हम बताते हैं, आप जितना कर पाते हैं उतना जरूर करें, तो जो हम कहते हैं वह 100% लाभ करेगा आपको। जो एफिकेसी बोला जाता है मेडिकल साइंस में कि किस लाभ का कितना अनुपात है, तो जैसे अभी हम बता रहे हैं कि आपकी गैस दूर होगी। आपने यदि मंडूकासन कर लिया और गोमुखासन कर लिया, पवन मुक्तासन, खाली 3 आसन कर लिए। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। अब जैसे जो जिनका शरीर हल्का है वो पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन, और जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो वज्रासन में बैठ करके योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन पद्मासन में और वज्रासन में मंडूकासन, दोनों के समान लाभ हैं। करते करते गैस दूर, कुछ ऊपर से निकल जाएगी, कुछ नीचे से। फिर भी जिनको गैस रहती है तो घर में अजवाइन, जीरा, मेथी, ये 100-100 ग्राम ले ले, पूरे घर की मोहल्ले की गैस ठीक हो जाएगी। 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम मेथी। किसी को अपचन भी है तो इसमें 100 ग्राम जीरा और मिला सकते हैं। हल्दी, मेथी, जीरा, अजवाइन, और किसी को एसिडिटी भी साथ में रहती है गैस के साथ, तो इसमें सौंफ भी मिला सकते हैं। ये सिंपल चीजें हैं, सारी दुनिया जानती है। और हमने सारी चीजें रो भी उपलब्ध कराई है। और इसमें थोड़ा सा अभी ये मंडूकासन ऐसे कर सकते हैं,
योग मुद्रासन की तरह ऐसे वज्रासन में बैठ के आगे झुक गए। 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम जीरा और एसिडिटी भी साथ में गैस के साथ, तो 100 और डाल दें। 100 ग्राम मिला के पाउडर बना ले। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा हींग और मिला दे। कोई बहुत ही ज्यादा गैस अपचन है तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। वो डालना है मात्र 2-3 ग्राम, 2 चुटकी भर हींग, 5 ग्राम अजवाइन, सेंधा नमक या काला नमक, और 5 या 10 ग्राम मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। एक ही अभ्यास किया गैस के लिए। अब मैंने कहा करते करते गैस ठीक होगी, 1 मिनट करना पड़ेगा। अभी हम खाली करके बता रहे हैं, लेकिन जिनको गैस है वो 1-1 मिनट ये अभ्यास करें। ये गोमुखासन, बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर। अब करते करते गैस निकलेगी। ये 3 अभ्यास ऐसे हैं, बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया। मैं सामने से करके बता दे रहा हूं, मीनाक्षी जी पीछे की तरफ से करके बता देंगी, तो पूरी तरह से सबके सामने ये एक्सप्लेन हो जाएगा आसन, ठीक से उसको देख पाएंगे। बहुत ज्यादा किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो उसको हम गैसर चूर्ण भी देते हैं। गैस के साथ में किसी को कब्ज भी रहता है तो रात को हम त्रिफला चूर्ण बता देते हैं। खाने में शाक सब्जियां खाएं, उबली हुई, ज्यादा तली भी नहीं। उसमें जीरा का, जो भी आप तेल खाते हैं, सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल, एक तरफ से किया फिर दूसरी तरफ से, या घी में छोंक करके खाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो खाएं चबा चबा करके खाएं। खाने में अपना डबल टाइम कर दीजिए और खुराक आधी कर दीजिए। आपकी गैस पहले ही दिन से ठीक, पहले ही दिन से। अच्छा स्वामी जी, मंडूकासन या योगा मुद्रासन जो पहले हम बता चुके हैं। 2 चीजें मैं बस पूछना चाह रहा था। और पवन मुक्तासन और बताएंगे, कुछ कह रहे हैं सुशांत? हाँ, मैं बस ये पूछ रहा था कि एक तो जो आप ये बता रहे थे कि जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये सारी चीजों को मिलाकर एक चूर्ण बना लेना है, ये खाना कैसे है? खाकर गर्म पानी पीना है? दिन में कितनी बार खाना है? और दूसरा मेरा एक सवाल था कि जब मंडूकासन करते हैं और नीचे झुके होते हैं, उस दौरान सांस रोक कर रखना है या सांस लेते भी रहना धीरे धीरे? जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर छोड़ेंगे, जब पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर भरेंगे। जैसे गोमुखासन, एक आसन में बैठे हुए तो श्वास की गति सामान्य। अभी जैसे पवन मुक्तासन कर रहे हैं तो पवन मुक्तासन में आगे झुक रहे हैं तो श्वास बाहर होगा। जो आपने पूछा जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ और इसमें हमने थोड़ा हींग, काला नमक या सेंधा नमक और मीठा सोडा डाल करके बोला, ये पाउडर करके खाने के बाद आधा या 1 चम्मच गर्म पानी से ले लें तो एकदम से गैस में, अपचन, बदहजमी में फायदा होगा। पेट के लिए बहुत जरूरी आसन है उत्तान पादासन। नाभि डिग जाती है, लोगों की धरण डिग जाती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। नाभि और स्तन का अंतर बढ़ जाता है, पुरुषों में ये देख सकते हैं, ऐसे मार्क करके। पैर ऐसे देखो, अब ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गंभीर है। मीनाक्षी जी आप भी अपने मिलाकर के देखिए, और सुशांत जी आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं लेटा हुआ हूं, देख नहीं पा रहा हूं मीनाक्षी जी को। ऐसे सीधे लेटने पर एड़ी ऐसे मिली रहे तो ये अंगूठे ऊपर नीचे नहीं रहने चाहिए। यदि अंगूठे ऊपर नीचे हैं सीधे लेटने के बाद तो इसका मतलब है नाभि डिगी हुई है। मैं भी अपनी देख लेता हूं, मेरे अंगूठे एक सीधे में देखो, नहीं तो ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे। हाँ, मीनाक्षी के बहुत थोड़े से हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत हल्के से। तो नाभि डिगने अंगूठा पीछे है और आगे व दाहिना वाला आगे गया हुआ है, पर बहुत हल्का है। ऐसे हाथ का भी बताएंगे और लास्ट में एक्यूप्रेशर भी बताएंगे नाभि को ठीक करने के लिए। इसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है, नाभि के ऊपर दीपक रख देते हैं और उसके ऊपर कांच का ग्लास या लोटा रख दो, थोड़ी देर में अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, पेट अंदर की ओर खींचेगा और नाभि ठिकाने पर आ जाएगी। एक तो वो तरीका है। पर स्वामी जी, इसका सिंपल तरीका नाभि को ठीक करने के लिए, डायबिटीज के लिए भी और गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन के लिए और कोलाइटिस के लिए भी समान रूप से उपयोगी
उत्तान पादासन। 1 मिनट ऐसे रोक के रखे। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ रहे सुशांत। मैं बस जोड़ रहा था कि मीनाक्षी के अंगूठे भले ऊपर नीचे हो सकते हैं हल्के से, लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना स्ट्रांग है, वो लोहा पचा सकती हैं। तो तो इसलिए उनको ऐसी कोई समस्या होने की उम्मीद कम है। वो आम भाषा में बोला जाता है लक्कड़ पत्थर हजम है। अब वो इतना योग करने लग गई हैं, तो अब तो और उनका हजमा और अच्छा हो गया है। और आज मैं भूख बढ़ाने वाला भी आसन बताऊंगा कि आपको 1 किलो दूध भी पचाना है तो आप कैसे पचा सकते हैं। मैंने 2-2 किलो दूध एक बार में पिया हुआ है, अभी भी 1-1 किलो पी लेता हूं। अभी मेरा वजन 600 ग्राम कम हो गया था, तो मैंने आधा किलो पिया दोनों समय, और मैंने 600 ग्राम एक ही दिन में पूरा कर लिया है। तो ये उत्थान पादासन, ये पेट के लिए जबरदस्त है, नाभि के लिए, धरण के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। जिनको भी बदहजमी की समस्या है, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, किसी भी तरह की पेट की कोई बीमारी है बदहजमी की, उसके लिए जबरदस्त है। फिर ये नौकासन 1 मिनट करना पड़ेगा सुशांत जी। 1 मिनट करने में थोड़ा हाथ पैर कांपने लगते हैं 20 सेकंड के बाद में। आधा मिनट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं करते करते कुछ और उपाय बता देता हूं। जिनका पेट का एनवायरमेंट गड़बड़ है, जैसे आदमी दिमाग में बहुत उल्टी पुल्टी सूचनाएं ले तो कहते मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, तो आदमी पेट में बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तमाकू, पता नहीं क्या क्या खाता पीता है। मुर्गा, अंडा, गाय, भैंस, भेड़, बकरिया पेट को शमशान कब्रिस्तान बना देता है। तो चारों तरफ से पेट का वातावरण खराब हो गया। तो पेट का वातावरण अच्छा करने के लिए कुछ उपाय मैं बता देता हूं, ये बहुत जबरदस्त है। सौंफ का पानी पिए, जीरे का पानी पिए, अजवाइन का पानी पिए, रात को भिगो दें और सुबह पी लें। गेहूं का पानी पिए। ऐसे 1 मिनट करने में जोर बहुत पड़ता है सुशांत जी, मैं कर रहा हूँ इसलिए हल्का लग रहा है। पता है स्वामी जी, हम लोग भी अब आपके कहने पर कर रहे हैं। पहले ही दिन से पेट अच्छा, तो पसीने छूट जाते हैं, नौकासन में हमारी नैया डूबने लगती है, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिनको बहुत ज्यादा गैस है, उनके लिए वैधानिक चेतावनी तो नहीं देनी होगी कि ये सारे आसन वो अकेले करें कमरे में। नहीं तो अब ये थोड़ा अगला है, ये थोड़ा कठिन है, जिनसे बन पाए कर लेंगे। मीनाक्षी जी भी कोशिश कर रही हैं, इससे नाभि धरण एकदम ठीक हो जाती है। इसका नाम है पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। पैर ऐसे खींच करके नासिका से लगाते पैर के अंगूठे ऐसे। मीनाक्षी ने भी कर लिया है। मिले हुए अंगूठों के, पैर के अंगूठों के ऊपर हाथ के अंगूठे और ऐसे खींचते। क्या बात है। तो अब तो इनको मुझे पक्का जो है बस अब लॉकडाउन मानद उपाधि योग में पीएचडी देना पड़ेगा, और थोड़े दिन ऐसे ही करती रही तो डीलिट देना पड़ेगा। उत्तराधिकारी को पतंजलि योगपीठ में अधिकार मिलते हैं, उसको पैसा नहीं मिलता है। मैं बिना सैलरी वाला हूं। नो डेजिग्नेशन, नो सैलरी, नो हॉलीडे, एंड एवरी डे इज हॉलीडे। देखिए हॉलीडे सुन के खुश है, नो सैलरी सुन के उनका थोड़ा भाव जो है वो गड़बड़ हो गया है। हरदीप सिंह हमारे एक दर्शक का सवाल है। मैं रजत जी से, ऋतु जी से बोलूंगा, मुझे थोड़ा पैकेज प्रोवाइड करा देंगे, आप दोनों को गिफ्ट में दे दूंगा। लेकिन आपको देके कोई फायदा नहीं है, फिर आप कहेंगे उसको पीएम रिलीफ फंड में दान कर दीजिए, कुछ बचना तो वैसे भी नहीं है। तो ये फ्री सेवा बेहतर है। श्वास बाहर छोड़ करके पेट को ऊपर खींचा, पूरी कमर उठ गई। श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते, देखो ऐसे। ये बस स्वामी जी, इसमें मैं हरदीप सिंह जी हमारे एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, वो जोड़ दूं। वो पूछ रहे हैं ये सब खाली पेट ही करना है ना? ये सारे खाली पेट करने हैं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ताड़ासन, ये सब खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी सारे योगाभ्यास खाली पेट करने हैं, चाहे शीर्षासन हो, चाहे सर्वांगासन हो, भी जितने भी आसन कर रहे हैं। अब जैसे जिनका हाजमा बहुत खराब रहता है, खास करके बच्चों का और जवानों का, क्योंकि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो कर नहीं सकते, तो ये सर्वांगासन भी बहुत जबरदस्त है हाजमे के लिए। और ये हलासन भी। हलासन ऐसे समझो जैसे खेत की जुताई करते हैं ना, तो सारी खरपतवार नष्ट हो जाती है। पेट सब बीमारियों का कारण है। पेट ठीक
पेट सेट तो लाइफ सेट, फैमिली सेट, बिजनेस सेट रहेगा। घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, बिजनेस भी सेट है, लेकिन पेट अपसेट हो तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। एक बात स्पष्ट कर दें कि क्या अभी जो आप जितने आसन बता रहे हैं ये सारे एसिडिटी के लिए हैं, गैस्ट्रिक के लिए हैं, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसके लिए भी है? हमारे से दर्शक है नरेश बाबू, वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को पिछले 5 साल से कॉन्स्टिपेशन है और 2-2 दिन लग जाते हैं जब वो एक बार फ्रेश हो। 28 साल उनकी उम्र है, तो ये आसन उनको फायदा देंगे या कुछ और करना होगा? देखो, ये सारे आसन सुशांत जी पाचन तंत्र के लिए जबरदस्त हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, सब बातों की एक बात। एलोपैथी में गैस के लिए अलग दवाई होती है, एसिडिटी के लिए अलग दवाई होती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग दवाई होती है, ब्लड प्रेशर के लिए अलग दवाई होती है, शुगर कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग दवाई होती है, पेन के लिए अलग दवाई होती है, स्ट्रेस के लिए अलग दवाई होती है, नींद के लिए अलग दवाई होती है। हम योग करके पूरे सिस्टम को अच्छा करते हैं, हम पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करते हैं। तो ये सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, माने पूरा पाचन तंत्र आपका अच्छा होगा ये योगाभ्यास करने से। तो कब्ज भी दूर होगा इन्हीं अभ्यासों से। साथ में कपालभाति करें, पेट के लिए बहुत जरूरी है। और जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है वो ये बाह्य प्राणायाम भी कर लें ऐसे, जितना बन पाए। संदीप अरोड़ा पूछ रहे हैं कि लगातार इनको बर्प्स आती है, मतलब डकार आती रहती है, उसका क्या इलाज है? दो चीजें, डकार और हिचकी। हिचकी के लिए एक बहुत जबरदस्त उपाय बता देता हूं, और मैंने ये सैकड़ों लोगों पर आजमाया है। जिनको हिचकी आती है 20-30 सेकंड श्वास रोक करके बैठ जाएं ऐसे। आधा मिनट में हिचकी ठीक। दूसरा, मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूं, ये देखो ये पीपल का पेड़ है इधर। इस पीपल के पेड़ की छाल, पुराना जो पीपल का पेड़ होता है उसके लिए ना, ऐसे नए पेड़ को मत काटना। पीपल के पेड़ की छाल वो 2 ग्राम शहद के साथ चाट लेते हैं तो हिचकी ठीक हो जाती है। जो डकार बहुत आती है वो ठीक हो जाती है। एक पीपल होती है, छोटी पीपल, जो मैंने 2 दिन पहले ही बताई थी, एंटी कैंसरस उसमें तत्व होते हैं। तो छोटी पीपल, उसका भी आधा ग्राम चूर्ण चाटने से ये डकार की समस्या खत्म हो जाती है। एक औषधि है आयुर्वेद में पंचकोल, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य सोठ, उसको पंचकोल कहते हैं। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य सोठ। आधा चम्मच काढ़ा उबाल करके 400 ग्राम पानी में पकाओ, 100 ग्राम बच जाए या 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी लो। मैंने आपको बताया था गुरुकुल में रहते समय हम 40 ब्रह्मचारी थे और गाय जो है दूध खूब देती थी तो 2-2 किलो हिस्से में आता था। तो हम 2 किलो दही और 2 किलो दूध पी जाते थे। 2 किलो दूध पीने के लिए पहले पंचकोल का काढ़ा बनाया, ऊपर से दूध पी लिया, 2 किलो हजम हो जाता था। तो ये पंचकोल, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य सूट, इससे हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है। एक आसन भी अभी मैं बताऊंगा हाजमा बढ़ाने के लिए। और एक लास्ट बात, जिनको डकार आती है वो गैस वाला जो अभी हमने प्रयोग बताया था, अजवाइन, जीरा, मेथी और सौंफ, इसमें थोड़ा जो है ये हींग डाल करके और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, ब्लैक सोल्ट या ऐसे रॉक सोल्ट आता है, ये हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। पहले बाजार में असली नहीं मिलते थे ये भी। तो खैर, तो मैं आपको बता रहा था वो भी गैस के कारण से वो डकार आती। तो और एक लास्ट हिचकी के लिए, मोर का पंख होता है, उसका पिछले वाला हिस्सा अभी बरसात में तो फिर इसके बाद खूब झड़ते हैं पंछियों के, मोरों के पंख। मोर पंख की भस्म, मयूर पिच्छ भस्म उसको बोलते हैं। तो उसका आधा ग्राम भी शहद के साथ चाट लेते हैं, 1 सेकंड में वो हिचकी ठीक हो जाती है। हिक्का बोलते हैं आयुर्वेद में इसको। खैर, अब जिनको भूख बहुत कम लगती है उनको कपालभाति तो करना ही है। पद्मासन में बैठ करके अंगुलियों के बल ऐसे उठ जाएं। अब जरा अंगुलियों पर कोशिश वही करें जिनकी अंगुलियां मजबूत हैं। मीनाक्षी जी, आप ऐसे हथेलियों के ऊपर ही उठ जाना। मैं अंगुलियों पर एक बार उठ करके दिखा रहा हूं। वाह, मीनाक्षी भी आपके साथ बिल्कुल कर रही हैं।
और देखिए कैसे फर्क पड़ता है इसका, वो लाइव एग्जांपल है। क्या आपको याद होगा पहले दिन जब कराया था तो उनसे उतने अच्छे से नहीं हो पाया था। बड़ा जबरदस्त मैं देख पा रहा हूं मीनाक्षी जी को। बहुत अच्छा किया। जो अंगुलियों पर ना खड़े हो पाए ऐसे हथेलियों पर, जैसे मैंने किया अभी और मीनाक्षी जी ने किया, हथेलियों पर ऐसे इस आसन का नाम करके क्या है ऐसे स्वामी जी? उठाने। और भी ज्यादा हाजमा तेज करना हो, यह है उत्थित पद्मासन। पद्मासन में उठ गए, उत्थित पद्मासन। अच्छा। और एक और चैलेंज देता हूं, यदि हो सके तो आप भी सिंहासन छोड़ करके आसन करने के लिए आ जाओ। आप बड़ा जिम किए हुए हो, अब तो योग भी करने लग गए हो, तो एक आसन करके दिखाओ आज। अच्छा हुआ स्वामी जी ऐसे आपने पैर मुझे challenge नहीं सीधे। दिया। और मीनाक्षी जी आप भी कोशिश करो। अच्छा। ना आपको भी दे देता हूँ, और इंडिया टीवी के दर्शकों को भी देता हूँ। मीनाक्षी जी तो जो आजकल इस आसन को करेंगे उनका चित्र कल दिखाएंगे इंडिया टीवी पर। मीनाक्षी जी आजकल इतनी प्रो हो चुकी है, ये वो हर आसन चैलेंज के लिए करके कहती और है, bring व्हाट्सएप it on। करें तो इंडिया टीवी पर कल दिखाएंगे। चलो, दोनों पैर ऐसे सीधे, हाथ ऐसे रखें और पूरा शरीर ऊपर उठा दें। इसको तुलासन कहते हैं। पूरे शरीर को अपने हाथों पर ले लेना। देखो ऐसे। क्या बात है। उठाने की कोशिश करो मीनाक्षी जी। ना के बराबर नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता कर पाऊंगी। उसके लिए आप मुझे 1 हफ्ते का होमवर्क दीजिए। आप कोशिश तो करो, मैं टेक्निक बताऊंगा ना फिर। हाँ, टेक्निक अब जैसे आप हाथ ऐसे रख करके उठाओगे, इधर से उठाओगे तो इधर से उठ जाएंगे। हाँ। आप ऐसे उठाएंगे तो कुल्ले तो उठ जाएंगे, पैर नहीं उठेंगे। पैर उठाएंगे तो कुल्ले नहीं उठेंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ हो रहा है मेरे साथ। अब इसको करना है तो हाथों को घुटनों के पास ऐसे टिकाओ। ऐसे ऐसे घुटनों के पास ऐसे हथेलियां टिकाए और फिर दोनों तरफ से ऐसे उठेगा, हे भगवान, तब उठेगा। पर मुझे यकीन है मीनाक्षी इसको भी तो अगले ये एक थोड़ा हफ्ते में कठिन हुआ, जरूर कर लेंगी। लेकिन जैसे अभी तो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था, जिनको बहुत जबरदस्त हाजमा चाहिए, जैसे कुछ लोग बहुत अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, भूख अच्छी नहीं लगती है उनको, तो वो ये आसन ऐसे 2 से 3 मिनट कर लें। ऐसे 1-1 मिनट करके और 3 मिनट कर लें तो वो 1-1 किलो दूध पचाने में सक्षम हो जाएंगे। वो 1-1 दर्जन केला खा पाएंगे। 1-1 दर्जन केला खाओ, दूध पियो और खजूर खाओ, आम खाओ और शतावर अश्वगंधा लो, वजन बढ़ाओ। जिनका वजन कम है, जिनका पेट खराब होता है, भूतों का वजन कम हो जाता है, भूतों का बढ़ जाता है। एक और बड़ी बीमारी है सुशांत जी, कोलाइटिस। कोलाइटिस के लिए मैंने 5 चीजें यहां पर रखी हुई है। ये दही रखा हुआ है, दही औषधि है। किसके लिए? कोलाइटिस के लिए। तो ये दही में चावल मिला करके, और ये भी राइस ब्रान जो है बिना ब्रान वाला राइस लेते हैं, तो और इसको दुगना पानी डाल के पकाएं। अक्सर लोग घरों में ना चावल खिले रहे, कुछ तो मांड निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं, कुछ कम पानी डालते हैं, कुछ 1 गुना पानी डालते हैं, कुछ 1.5 गुना। 2 गुना पानी डालना चाहिए जिनको कोलाइटिस है। 2 गुना पानी डाल के, मैंने 100 ग्राम चावल में 200 ग्राम पानी डाला, इसको पकाया अच्छी तरह से, उसको दही के साथ खाएं। केला खाएं और बेल खाएं। अनार ले, अनार, केला, बेल, चावल, दही, ये 5 चीजें हो गई मेरे हाथ में। ये औषधि है किसकी? कोलाइटिस की। जिनको कोलाइटिस होता है, खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है, खाया पिया लगता नहीं। टॉयलेट में सफेद मवाद जैसा निकलता है, पस जैसा निकलता है, बड़ी खतरनाक बीमारी। फिर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में तब्दील हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद पाइल्स, फिशर, फिस्टुला भी हो जाता है। आज हम पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का मैं बोलूंगा। हम यहां शुद्ध कपूर भी रखते हैं, कपूर भी ले आएंगे। कपूर भी कपूर, दूध, केला। एक प्रयोग और बताऊंगा मैं, वो लास्ट में। 1 दिन के अंदर ही बवासीर कैसे ठीक करें। अभी मैं कोलाइटिस के लिए बता रहा था, ये कोलाइटिस की औषधि है। लेकिन 3 चीजें बंद करें। मीठा, कोई भी आर्टिफिशियल मीठा नहीं खाना, घी नहीं खाना और दूध नहीं पीना। दूध, मीठा और घी, 3 चीजें बंद कर दें। ये 5 चीजें खाना शुरू कर दें। स्वामी जी, और कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच, कुटज घनवटी 2-2 गोली और चित्रकाट्यवटी 2-2 गोली।
ये ले लेंगे खाने के बाद 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, 2 गोली कुटज घनवटी और 2 गोली चित्रकाजी वटी। पहले ही दिन से कोलाइटिस अच्छा होगा। सुशांत जी, पूरी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है कोलाइटिस के लिए। इसको आंव की बीमारी बोलते हैं आम भाषा में। और कपालभाति प्राणायाम करें और मंडूकासन जो पहले हम बता चुके वो करें, यह योग मुद्रासन करें। कुछ कह रहे थे सुशांत जी? मैं ये कह रहा था, अभी आप अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रहे थे। एक दर्शक है मीना मदरकर, उन्होंने भेजा है कि अल्सर के लिए कौन से आसन किए जा सकते हैं और क्या क्या खाना चाहिए। अल्सर के लिए सबसे अच्छा है, एक तो ये नागदोन, ये इधर है, ये बवासीर के लिए भी बताने वाला हूं मैं बाद में। नागदोन के 3-3 पत्ते सुबह शाम खा ले, पहले दिन से ब्लीडिंग बंद। मैं जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूं, पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, ये किसी भी प्रकार से ब्लीडिंग होती है, अल्सर होता है, गर्मी होती है शरीर की, पूरी तरह से इससे खत्म हो जाती है। तो शीशम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, अथवा जो है बेल के पत्तों का रस, ये निकाल करके निचोड़ करके पी ले। और ये नागजोन के पत्ते, इसको पी ले। जिनको बहुत ज्यादा अल्सर रहता है, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम और नाग केसर, एक तो केसर होती है वो बहुत गर्म होती है, एक नाग केसर होती है। नाग केसर 100 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम और उसमें स्फटिका भस्म, फिटकड़ी की भस्म बनती है, स्फटिका भस्म, वो आधा ग्राम सुबह शाम चाट लेते हैं तो अल्सर खत्म हो जाता है। जबरदस्त इसमें लाभ होता है। बेल का भी प्रयोग करें जिनको अल्सर है। और याद रखें, अनार, अनार कहते हैं एक अनार 100 बीमार। बेल का इसका बिना मीठे के ही शरबत बना के पिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है, इसको अग्नि में, उपलों में, अथवा आजकल तो वो क्या कहते हैं जिसके अंदर ऐसे गर्म करते रहते हैं, माइक्रोवेव, सब्जियां गर्म कर लेते हैं लोग, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। वैसे उपले में सबसे अच्छा होता है, तो माइक्रोवेव में डाल करके सेव को भी भून करके ले सकते हैं और इसको बेल को भी भून के ले सकते हैं। और अनार को खाएं। अनार, अनार से अल्सर, कोलाइटिस जबरदस्त तरीके से ठीक होती है। ये तो 3 बार खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। वैसे जिनको खून की कमी है, अनार, चुकंदर, गाजर, ये जो चुकंदर होता है इसका जूस भी पी सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं। चुकंदर गाजर खाएं और आंवला एलोवेरा जूस पिए, एकदम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और पेट की बीमारी सब ठीक हो जाती है। तो अल्सर के लिए मैंने अभी बताया, ये जबरदस्त तरीका है अल्सर को ठीक करने का। फिर जिनको कब्ज रहता है, त्रिफला चूर्ण तो सब खा ही सकते हैं। आंवला एलोवेरा जूस सुबह सुबह पिए और सुबह गोधन अर्क पी लेते हैं, वो तो जबरदस्त है कॉन्स्टिपेशन के लिए। चबा चबा करके खाना खाएं। मैंने खुद पहले भी बताया हुआ था इंडिया टीवी पर ही, बचपन में भयंकर कब्ज रहता था। आप लोग शायद गांव में नहीं रहे हो इसलिए आपको नहीं पता होगा। जैसे ऊंट को गोबर निकलता है तो ऐसे गुलाब जामुन जैसे निकलता है, बकरी को जैसे मींगन निकलती है तो गोल गोल निकलती है। मेरी हालत ये थी कि मेरे को कभी भी ऊंट की तरह और बकरी की तरह ऐसे मतलब बहुत बुरी हालत रहती थी मल की। मैंने कपालभाति किया, फिर 5 आसन हम करते हैं। ये आपके गांव वाले सोचते होंगे हम तो रेगिस्तान में रहते नहीं, यहाँ से कौन ऊंट गुजरा। ताड़ासन मैं जहां पैदा हुआ था वो राजस्थान की बॉर्डर पर ही गांव है। अच्छा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और बैठ करके उदराकर्षासन, ये आसन आपको हम बताने वाले हैं। सुबह उठ करके गर्म पानी पिए करें और कब्ज नहीं रहता। शाम को त्रिफला चूर्ण ले ले और खाना चबा चबा करके खाए। मैंने कहा ना, खाने का समय दुगना कर दीजिए। खाने की प्रक्रिया मुंह से, सलाइवा से शुरू हो जाती है। तो ऐसे ये अभ्यास ऐसे करें, हाथों में छाती जितना फासला, इसको 5-10 बार कर ले सुबह गर्म पानी पी के। ऐसे ऐसे, और एक ऐसे भी होता है, दोनों हाथ कंधों के बराबर, एक हाथ कंधे के ऊपर, दूसरा हाथ पीछे जंघा के ऊपर, ऐसे पीछे देखे। ये कटी चक्रासन का दूसरा अभ्यास है। ऐसे तो पेट की कैसे भी बीमारी हो सब में फायदा होगा, और खास करके कब्ज जिनको है तो 10-10 बार ऐसे कर सकते हैं। इसमें बस अब हम वो जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे कि जिनको ग्लूटेन युक्त भोजन खाने में दिक्कत आती है, उसका इलाज क्या हो सकता है। और फिर आप वो भी बताएं कि एक्यूप्रेशर के जरिए कैसे एसिडिटी, गैस की समस्या और कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं।
आंतों की समस्या के लिए भी एक्यूप्रेशर जबरदस्त है। उल्टे लेट करके एक तो पिंडली दबाने के लिए बताया है, तो मैंने बैठ करके बता दूंगा। यह अभ्यास, और एक बैठ करके ये दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रख करके एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर और ऐसे ऐसे यूं कंधे के ऊपर पीछे देखा। तो ये उदराकर्ष आसन इसको बोलते हैं, शंखासन भी इसको बोलते हैं, 2 नाम है इसके। ऐसे किया। जिनको भी पेट की गड़बड़ी है, एक तो पिंडलियां दबाए, ये जबरदस्त लाभ करता है। माता पिता दबा देते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का दबा सकते हैं, उल्टे लेट करके कोई दूसरा भी दबा दे, जबरदस्त लाभ होता है। एक खास बात मैं कह रहा था, जिनकी नाभि डिगी होती है, धरण डिगी हुई होती है, इस पहली उंगली के पीछे यहां से दबाते हैं तो कमर दर्द अच्छा होता है। इसके मूल में जहां से 2 हड्डियां शुरू होती है, इधर से अंगूठे की, इधर से पहले उंगली की, इसके मूल में अंदर की तरफ दबा दे। जिनका भी पेट खराब होगा, मीनाक्षी जी आप भी दबा के देख लो, और सुशांत जी आप भी, जिनका पेट खराब होगा बहुत जोर से दर्द होगा, एक ही मिनट के अंदर पेट ठीक, जबरदस्त है। दोनों हाथों में, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में ऐसे। पहली उंगली के नीचे की ओर दबाने से इधर से तो पेट दर्द ठीक होगा, नाभि ठीक होगी, धरण ठीक होगी, पेट की बीमारियां, और अंगूठे की तरफ दबाने से सिर दर्द ठीक होगा। दोनों चीजें बता दी है, ये जबरदस्त है। और मैं बता रहा था एक्यूप्रेशर तो ये जबरदस्त है ही। पिंडलियां दबाए, पिंडली दबाने से पहले दिन से कोलाइटिस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी में पहले दिन से फायदा होता है। ऐसे ही और ज्यादा व्यायाम कर लिया पंजे से दबा देते तो दर्द में भी आराम मिल जाता है। मैं एक बात बता रहा था, एकदम थकान दूर हो जाती है। जरा गौर से सुनिए, एक दिन में बवासीर ठीक। दूध गर्म करके ठंडा कर लें, उसमें एक नींबू निचोड़ के पी लें। दूध गर्म करके ठंडा कर लें, 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के खाली पेट पी लें, एक ही दिन में, और मैक्सिमम 3 दिन में बवासीर ठीक। ऐसे मैंने लाखों लोगों की बवासीर ठीक की है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के मैंने शिविर किए। पूरी दुनिया में 200 करोड़ के करीब लोग मुझे फॉलो करते हैं, भारत में और पूरी दुनिया के अंदर, कुछ रोज कोई कभी कभी। और अब तो इंडिया टीवी पर ही 10 करोड़ से ज्यादा लोग रोज फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। मैंने लाखों लोगों की बवासीर ठीक की है। ठंडे दूध में 1 कप दूध में नींबू निचोड़ के पी लिया। दूसरा, ये जो कपूर है, हम यहाँ शुद्ध कपूर भी उपलब्ध कराते हैं, नहीं तो कपूर के नाम पर भी बहुत केमिकल मिलते हैं, तो ये आस्था पूजा सामग्री में हम लोग कपूर उपलब्ध कराते। 1 कपूर की ये इतना सा एक गोली ले लिए, 1 गोली कपूर की ली, और इसको 1 गोली को लेकर के ऐसे, ये केला है, ये मैं कोलाइटिस के लिए बता रहा था, केले को लेकर के और उसके अंदर इसको ऐसे भर लेते हैं, अंदर इसके अंदर ऐसे भर लिया, और ऐसे भर करके थोड़ा तोड़ करके ऐसे भर लिया, ऐसे भर करके, और इसको निगल जाए खाली पेट, ऐसे ऐसे इसको भर लिया और इसको खाली पेट निकल जाए। कपूर और केला निगल जाना है। ये भी 1 से मैक्सिमम 3 दिन में ठीक कर देता है। 2 उपाय हो गए। हाँ, निकल जाना इसको। और वो दूध और जो है नींबू वाला प्रयोग, एक ये नागदोन का बता रहा हूं मैं। इसके 3 पत्ते लेकर के ऐसे, ये बहुत साफ पत्ते होते हैं इसके, ऐसे इसमें थोड़ा दूध सा निकलता है। ये पूरे देश में पाया जाता है ये पौधा नागदोल। इसके 3 पत्ते लेकर के और इसको ऐसे पानी से अच्छी तरह से वॉश करके, धो करके, साफ करके, और इसको खा जाए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं करेगा, मैं खा के बता रहा हूं आपको। ऐसे ही माने एक ही दिन में, आपके दिल्ली में राजेंद्र नगर में एक राजेश नाम का लड़का रहता, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बहुत दवाएं खाई, इतना भयंकर पायल्स हो गया कि टॉयलेट में रोज खून बहे। मैंने यहीं से उसको हरिद्वार से भेजा। 1 दिन में बवासीर ठीक हो गई, 3 दिन में खत्म, 7 दिन खाया, उसके बाद अब दोबारा एक बार खून की एक बूंद नहीं आई। इतना जबरदस्त है। इसलिए मैं कह रहा था, ये इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम नहीं इंडिया टीवी का, जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। ये पौधा जो है, मैंने पेट के लिए आपको मुझे लग रहा है जैसे जिनका लीवर बहुत खराब होने वाला है। आज तक इसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे, अब ये सोशल मीडिया पर छाने वाला है। इसका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। नागदोन है इसका नाम। और जब इसका पत्ता तोड़ते हैं, अभी मैंने तोड़ के दिखाया, फिर से दिखा रहा हूं, जरा क्लोज करके दिखा दो भाई। जब भी पत्ता इसका तोड़ते हैं तो इसमें से देखो ये ऐसे दूध सा निकलता है, देखो
ये दूध यहाँ भी दिख रहा है और ये पत्ते में देखो पूरा दूध यहाँ लगा हुआ है, ऐसे दूध से निकलता है इसके अंदर। इस अच्छा, पत्ते को खाना पत्ते इतने कम होते हैं कि जिनका आपके वाले पेट में बहुत ज्यादा खराब रहता है, लीवर खराब रहता है, इसके ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुआ है। अरे नहीं, ये तो बहुत होते हैं, एक पर सैकड़ों लगते हैं, तो कोई कमी नहीं है। मैं बोल रहा था क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुआ है हमने सर्वकल्प क्वाथ। ये सर्वकल्प क्वाथ जबरदस्त है पेट के लिए, जिनको लीवर सिरोसिस है, फैटी लीवर है, एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ा हुआ है। कपालभाति करें, लौकी का जूस पिए। लौकी का जूस पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए लौकी का जूस, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये एसिडिटी के लिए रामबाण, और ये काढ़ा पी ले। लीवर सिरोसिस तक, हेपेटाइटिस तक अच्छा हो जाता है सुशांत जी, और साथ में कपालभाति करें। स्वामी जी लाइव दर्शक और बहुत ही ज्यादा पेट खराब है तो चिरायता भी साथ में पानी पी लें। चिरायता, कुटकी, इसका भी पानी पिलाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था सौंफ का, जीरे का, धनिये का, सौंफ, जीरा, धनिया और गेहूं, इनका जैसे पानी बताया था, ऐसे ही ये कुटकी, चिरायता और ये इसका भी पानी, और सर्वकल्प का क्वाथ, शोनाक, टोटला, उसका तो एक ही दिन में पीने से जो है हेपेटाइटिस नेगेटिव की तरफ आने लग जाता है, और 7 दिन में हेपेटाइटिस नेगेटिव हो जाता है। शोनाक से, भूमि आंवला से, मकोई से, पुनर्नवा से, क्या जबरदस्त चीजें है ये। तो ये सारे विद्याएं हमारे ऋषियों ने में दी हैं, बस कपालभाति साथ में जरूर करें। तो कैसी भी पेट की बीमारी हो वो रह नहीं सकती। फैटी लीवर आजकल बहुत लोगों को है, कपालभाति करें, लौकी का जूस पिए जी। दर्शक पूछ रहे हैं कि और सुबह सुबह गोमूत्र पीने। फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी करीब आप 50% से ज्यादा लोगों को हो गई है। सवाल पूछना मुश्किल हो गया। स्वामी जी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स एक बार पेट के लिए एक बार आप फिर बता दें, दर्शक लगातार पूछ रहे हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन्हें दबाना चाहिए। देखो, एक तो ये है एक्यूप्रेशर का पॉइंट पिंडली के लिए। ये जिनका पेट खराब होता है उनकी पिंडली ऑटोमेटिक दुखती भी है, तो ऐसे दबा दे या उल्टे लेट करके दबा दे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पेट का पॉइंट होता है ये टखने के नीचे, यहां से ऐसे दबा दे, ऐसे ये यहां दबाते करंट जैसा लगेगा, ऐसे 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 करके देखें तो पूरे शरीर में जैसे करंट लगता है ऐसे लगेगा, बहुत जबरदस्त होता है पॉइंट। फिर यह पैर के इस तलवे के बीच में यहां से ऐसे एडी से उल्टे लेट करके फिर एडी से पिंडली दबा दे, यहां से भी दबा दे, ये पहले उंगली के नीचे यहां से दबा दे। तो ये सारे पॉइंट एक साथ में बता दे रहा हूं, पैर में भी, हाथ में भी, टखने के नीचे भी और ये पिंडली भी। ये पेट के लिए पॉइंट है जबरदस्त एक्यूप्रेशर के। जिनका पेट बहुत खराब रहता है, अपचन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो खाने में पेट में बहुत गर्मी रहती है, तो मैंने सौंफ का, जीरे का, धनिया को पानी तो बोला, गेहूं को भी रात को भिगो करके, सौंफ, जीरा, धनिया तो 1-1 चम्मच भिगो के सुबह पानी पीना है, गेहूं 100 ग्राम भिगो के सुबह उसका पानी पीना, 3 दिन तक वो इसी गेहूं को भिगो सकते, बाद में उसको फेंक देना। जिनके पेट में बहुत गर्मी रहती है वो प्याज भी खाएं सलाद के रूप में, और प्याज और फल खाने के पहले खाने चाहिए, सीक्वेंस, पहले प्याज और फल, बाद में पका हुआ खाना, बाद में कोई थोड़ा मिष्टान खाना हो तो खा सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। जिनका पेट बहुत ही खराब रहता है वो जौ का दलिया भी ले, पेट में बहुत गर्मी रहती है। राजस्थान में तो जौ की राबड़ी भी खाते हैं, तो पेट की गर्मी के लिए उससे बेहतर कोई चीज नहीं। कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी जी? हाँ, हमारे शो के जरिए करोड़ों लोगों ने अपनी दिनचर्या में योग को अहम हिस्सा बना लिया, और हमारे एक दर्शक योगेश कुमार तिमानी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने बेटे के साथ पुशअप्स कर रहे हैं। ये इंस्पायर हुए हैं संडे को सुशांत और स्वामी जी को देखकर। ये देखिए, एक और तस्वीर है सुशांत। चलिए देखिए, एक दर्शक को तो मैंने इंस्पायर किया स्वामी जी, मेरा जीवन सफल हुआ योग करने का जो कार्यक्रम था उसके जरिए। लेकिन एक और तस्वीर है स्वामी जी। अरे साहब, जी कल रजत शर्मा जी ने एक गिलहरी का वीडियो शेयर किया, गिलहरी इंस्पायर हो रही है, वो कपालभाति कर रही है, वो भी वीडियो कल दिखाएंगे। लाइव तस्वीर अभी दिखा रहा हूँ, वो वीडियो स्वामी जी जिसमें गिलहरी ऐसा लग रहा है कपालभाति कर रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है स्वामी जी थोड़ा बैकग्राउंड देखे ये कहीं विदेश का देखो, आप दोनों को, तो आप दोनों को फ्रेम में ले लो। गिलहरियां भी फॉलो कर रही हैं। स्वामी रामदेव और गिलहरी दोनों साथ साथ ही कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं। वाह, ये अगले जन्म में योगी बनेगी।
स्वामी जी, आज आपने पेट और उससे जुड़ी हुई तमाम बीमारियों का इलाज बताया और अब बारी है आज के संदेश की। आज आपका संदेश किनके लिए है? बस मैं एक ही बात कहूंगा, मैं कर्मयोगी हूं, लेकिन कर्म कैसे करता हूं? ज्ञान और भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जुनून के साथ। मैं सबसे एक ही बात कहूंगा, आपको वजन घटाना है, आपको वजन बढ़ाना है। वजन बढ़ाना है, सूर्य नमस्कार 100 बार कीजिए, 25-25 बार करके पुशअप लगाइए, दंड बैठक लगाइए, 100 बार कीजिए। वजन बढ़ाना है तो मैं आपका एक सप्ताह में 305 किलो वजन बढ़ाने की गारंटी लेता हूं। और वजन बढ़ा हुआ है तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, उत्तान, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, जो करने के लिए बोलते हैं वो पूरा कीजिए। कर्म जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही का परिणाम ये जीवन और जगत है। भगवान के दिव्य कर्म का परिणाम ये संसार है। विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्पसि इंद्रस्य युज्य सखा। तो सब इंडिया टीवी के हमारे दर्शक हमारे साथ योग करें, जो बताते वो करें। बस आपको जो मैं बताता हूं वो 100% लाभ होगा। ये कहानी नहीं है, ये जीवन की हकीकत है। देखिए, लाभ यही आज मेरा संदेश है कि योग करें, दर्शक निरोग रहें। लगातार जुड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम चलते हुए करीब अब 2 महीने पूरे हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में, और दर्शकों के कम होने की बजाय दर्शकों की संख्या दोगुनी तिगुनी होती जा रही है। करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो ये तभी है जब आपकी बात उन तक पहुंच रही है और लाभ उनको मिल रहा है। कल हम जिनके घुटनों या जोड़ों में दर्द रहता है उनकी बात करेंगे। चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल हो गया है, जो जोड़ों के दर्द की वजह से रात भर सो नहीं पाते, अब डरिए मत, हर दर्द की दवा है योग। कल स्वामी जी आपको बताएंगे वो उपाय जो शरीर को बनाएंगे फुर्तीला, लचीला और फिट। बढ़ती उम्र को थाम लीजिए और सीखिए स्वामी रामदेव से योग। कल आपके घुटनों के दर्द की बात होगी और जो आपको बाकी समस्याएं उनका भी हम थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। स्वामी जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सुशांत जी। और मीनाक्षी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार 50 दिन के बाद पटरी पर ट्रेन लौट रही है, उसकी खबर।